औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 2.5 करेंगे, जिसका हमने पहला क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर लिया था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीज़न मेथड। ये जो मेथड है वो डिवीज़न मेथड ही होगा और स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। बस फ़र्क इतना है कि जो पीछे हमारे पास क्वेश्चन थे, जितने भी हमने पीछे किए हैं, वहाँ पे डेसिमल जो नंबर होते हैं वहाँ पॉइंट लगा होता है। जैसे ये देखें 0.3249 लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लगा, इसलिए इस फॉर्म को हम कहते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इसको डिवीज़न मेथड से ही करना है, तो वो मैं आपको पीछे जैसे हमने किए हैं वैसे ही करने हैं। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि पॉइंट लगा है, तो पॉइंट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए ये मैं क्वेश्चन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें, ये क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने, क्वेश्चन नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवीज़न मेथड और डेसिमल वाले हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है जो डिवीज़न मेथड था वो हम ऐसे करते थे ना। ठीक है जी, यहाँ पे हमने लिखना है 0.3249। ठीक है जी, अब आपको पता है पहले सबसे हम डिवीज़न मेथड में इसके पेयर बनाते हैं। ऐसे पेयर बनाने के बाद अगर एंड पे एक बचता है तो उसको रहने देते हैं, अगर डबल हो तो हम डबल पेयर बना देते हैं। तो अब ज़ीरो बचा है यहाँ पे ना, अगर मैं यहाँ पे देखें ज़ीरो डाल के यहाँ पे भी ज़ीरो, आपको पता ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो। हम क्या करते हैं, ये जो ज़ीरो है इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 0 पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो और ज़ीरो है वो ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो इधर भी लिखूँगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर भी ज़ीरो डालूँगा, स्टेप इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ये स्टेप है जो आना तो यही है, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास है 32 पेयर में, हमने इधर वो हिस्सा लेना होता है। आपको पता, मैंने बताया था कि जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास दोनों को एक दूसरे, यानी अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो आएगा वो इसके करीब 3 हो, या फिर मेरे पास क्या हो 32। तो 4 4 ज़ा, अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ तो 16 होता है। 5 को करता हूँ 5 से, मेरे पास आएगा 25। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई 6 से ही करता हूँ तो 36 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 32 या फिर 32 से लेस चाहिए होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी 5 लिखूँगा और इधर भी मैं क्या लिखूँगा 5। ठीक है, 5 5 ज़ा 25। उसके बाद हम क्या करते हैं माइनस। अब 10 में से हमने इधर कैरी लिया, 12 हो गया, 12 में से हम 5 निकालें तो हमारे पास बचता है 7। यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 2 निकालें 0, 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद हमारे पास 4 और 9। और आपको मैंने ये भी बताया था, जब हम ऊपर से नीचे ये रकम लेके आते हैं, वर्ड लेके आते हैं, तो पेयर की शक्ल में लेके आने हैं, डबल लेके आने हैं, एक एक करके नहीं लेके आना जी। अब ये 5, आपको ये भी बताया था मैंने कि 5 को जब यहाँ पे जो हिस्सा होता है उसको उसी में क्या कर देते हैं प्लस। 5 को 5 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 जी। अब यहाँ पे मैंने एक ऐसा हिस्सा लेना है जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 749 आ जाए या फिर इससे लेस आ जाए। अब आप देखें 10 तकरीबन 700 है ना, तो अगर मैं 7 से ही करता हूँ तो यहाँ पे भी 7, क्योंकि इधर मैंने 7 लिया है तो 7 से ही क्या करूँगा मल्टीप्लाई। तो 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी चला गया, यहाँ पे 9 लग गया, 7 0 और 4 ये वैसे का वैसा आ गया, 7 1 7। ये देखें ये बिल्कुल पूरा आ गया है। तो यहाँ पे मैंने 7 लगाया, यहाँ पे भी मैंने 7, और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 7 4 9
मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये हो गया एंड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3249 इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू आंसर क्या आता है 0.57। ये मेरा पास आंसर आ गया जी। इसी का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, यानी कि 2 का पार्ट नंबर 2, 0.5184। ठीक है, क्या करना है हमने, ठीक है जी। अब मैंने बताया है, अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप वैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, आप परेशान ना हो जाइएगा। वैसे ये बिल्कुल सीधी बात है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा हो तो आपने क्या करना है, ये इसको सेम टू सेम उठा के यहाँ पे लिख देना है बस। अगर मैं वो स्टेप यहाँ पे ऐड करूँगा तो आप ये ना होकर परेशान हो जाएं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो स्टेप है ये उठा के यहाँ पे लिख देना। अब हमने इसके जो पेयर बनाए हैं, हमारे पास है 51। तो 51 यहाँ पे मैं ऐसा वर्ड लूँगा जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 51 आए या 51 से कम आए। तो 5 5 ज़ा 6 6 ज़ा 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49। तो अगर मैं 8 को करूँगा तो 64 हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी 7 लूँगा, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे मेरे पास आ गया 49। यहाँ पे माइनस करेंगे, ये 1 है तो इधर से कैरी लिया, ये हो गया 11। 11 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 4 में से 4 यहाँ पे 0। तो 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास आया है 284। तो इसको 2 टाइम जब प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 14। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ऐसा वर्ड लेना है जो मुझे 284 दे दे। तो यहाँ पे अगर मैं 1 4 2 लेता हूँ, यहाँ पे भी 2, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। हाँ ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। तो मेरे पास आ गया 284 ओवर ये क्रॉस हो गया। तो मेरे पास आंसर क्या आया जी 0.5184 इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू, इसका आंसर क्या आया मेरे पास 0.72। ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, अब इसी का पार्ट नंबर हम करेंगे 3। ठीक है जी, ये मैंने क्वेश्चन लिखा। अब देखें, पहले वहाँ पे आ रहा था हमारे पास 0 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहले क्या आ गया जी 10। तो आप क्या करेंगे, पहले इस 10 को हल करेंगे। ये ना होगा आप पीछे जैसे मैंने किया कि 0 पॉइंट जो ऊपर उठा के लिख दिया था, उसकी वजह ये थी कि अगर मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे भी 0 आ जाना है, हमारा स्टेप ऐड होना है, लेकिन हल कुछ नहीं होना। यहाँ पे हमारे पास 10 है। अब यहाँ पे मैं ऐसा एक हिस्सा लूँगा जो हमें ये पहले देखे ना, इसके पेयर बनाते होते हैं, सॉरी मेरे जहन से निकल गया, पेयर बनाने हैं। अब हमारे पास क्या है 10। तो यहाँ पे मैं लूँगा जो हमें 10 दे दें या 10 से लेस दें। तो मुझे लगता है 3 लेंगे इधर भी और इधर भी। तो 3 3 ज़ा 9 हो गए, यहाँ पे माइनस। अब 10 में से 9 निकालें, यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 और ये जो 2 और 4 वैसे का वैसा। और ये जो पॉइंट है आपने इधर पॉइंट नहीं लगाना है। अब चूँकि हम पॉइंट से आगे वाली रकमें नीचे ले आए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, ये जहन में रखना है पॉइंट हमने कब लगाना है और कहाँ लगाना है। पहले हमने इसको हल किया था
तो मेरे पास 9 आया। इसको हल करने के बाद मेरे पास 1 बच गया। तो अब मैंने क्या किया, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ थी वो नीचे उतारी हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास 1 2 4 आया है पॉइंट के बाद वाली रकमें उतारने से। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट इधर लगा हुआ है, अब पॉइंट के बाद वाली रकमें हल कर रहे हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को उठा के हम यहाँ पे लिख लें। ये गो रखना है आपने। ये 3, अब 3 और 3 6 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा वर्ड लूँगा जो मुझे 1 2 4 दे दे। तो देखें 6 को मुझे लगता है 2 से करूँगा तो मुझे आ जाएगा पूरा। 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 124। ठीक है, यहाँ पे मैं लूँगा 2, इधर भी मैं पॉइंट के बाद 2 लिखूँगा। 3.2 मेरे पास आ गया। यहाँ पे मेरे पास 2 4 ओवर में क्रॉस। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 10.24, इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू, आंसर आया है हमारे पास 32। बस इसमें पॉइंट का मसला है, आपने ये गौर से देखना है पॉइंट कहाँ पे लगाना है और कब लगाना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, पीछे वाले हमने किए हैं तो हमारे लिए ये बिल्कुल इजी है जी। अब हम इसी का पार्ट नंबर 4 करेंगे। जी, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। और एक मेरी बात जहन में रख लें, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिस करने से अच्छे से आता है ना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। अब हमारे पास 20.5209 है। तो मैं सबसे पहले इसकी बनाऊंगा पेयर। देखें मैंने पेयर बनाया, हमारे पास 20 आया है। अब 20 चूँकि हमारे पास पॉइंट से पहले है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट पहले नहीं लगाएंगे। पहले हम 20 को हल करेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे मैं लूँगा 4 लूँगा। ठीक है, क्योंकि 4 इधर लिया, इधर भी लिया। अगर मैं लेता हूँ, आप देखें ना, 4 लिया मैंने तो मेरे पास आ गया 16। अगर मैं लेता हूँ 5, तो 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। तो मुझे 20 चाहिए या 20 से लेस चाहिए, तो इसलिए मैंने 4 लिया। तो 4 4 ज़ा 16 यहाँ पे आ गया। अब माइनस करेंगे, ये 0 है, कैरी लिया। 10 में से 6 निकालें तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 4, और 1 में से 1 0। अब पॉइंट नहीं लगाना आपने, नीचे आगे वाले जो पेयर हैं ये दोनों नीचे लिख लेने हैं आपने। ठीक है, अब पॉइंट के बाद वाले हिस्से नीचे लिख लिए हैं, तो अब यहाँ पे ऊपर पॉइंट आपने लगा देना है, नीचे यहाँ पे नहीं लगाने की ज़रूरत है जी। अब ये 4 और 4 8 हो गए मेरे पास यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तकरीबन 4 से करूँगा, तो मेरे पास आए 4 4 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 1 33 नहीं। तो मैं करूँगा 6 के साथ करके देख लेता हूँ। 6 ज़ा 36, 3 कैरी चला गया, 48, 6 8 ज़ा 48 और 3 इसमें आया, ये बढ़ जाएगा 48 40 51। तो मुझे चाहिए 452। इसका मतलब है मैं 8 5 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 8 5 ज़ा 40 और 2 4 2 5। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा 5, और इधर भी पॉइंट के बाद मैंने 5 लिखा, तो मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आता है 4 2 5 सॉरी 425 आ गया मेरे पास जी। अब क्या करते हैं, माइनस, यहाँ से कैरी लिया, 12 हो गया, 12 में से 5 निकाले, यहाँ पे 7, 4 बचा, यहाँ पे 4 में से 2 निकालेंगे तो 2, 4 में से 4 0 जी। अब 0 और 9 ये दोनों वैल्यू नीचे आ गई। ये हमने यहाँ पे ऐड किया था 5, तो इसका मतलब 5 को मैं प्लस करूँगा। देखें मेरे पास है 8 और 5, तो 5 को 5 जब इसमें मैं प्लस करूँगा तो 5 5 10 0
90 हो जाएगा यहाँ पे ना, 90 हो गया। अब यहाँ पे एक ऐसा वर्ड लूँ जो मुझे 2709 दे दे, तो मुझे लगता है तकरीबन 90, यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ, 3 लूँगा तो 3 से ही क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9, 0, 9 3 ज़ा 27, ये जी ये देखें, ये कंप्लीट उस पर मल्टीप्लाई हो गया उससे, तो मैंने 3 इधर भी लिखा और यहाँ पे भी 3 लिखा, तो मेरे पास आ गया 2709, तो ये क्रॉस हो गया। अब आपने यहाँ पे लिखना है 20.5209, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आता है मेरे पास 4.53, ये आंसर आ गया। ठीक है जी। अब मैं करूँगा इसका पार्ट नंबर 5। सिक्स 48.7209। ठीक है, ये मेरे पास है पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 2 का। जी, इसको भी सेम आप वैसे ही करेंगे। जी, अब मेरे पास 648 है, तो पहले मैं क्या करूँ, ये पॉइंट से पहले है तो हम यहाँ पे इसको पहले हल करेंगे। तो पहले सबसे इसके क्या बनाते होते हैं हम, पेयर। ये देखें, आपने पेयर बनाने हैं, ये नहीं भूलना है आपने, लाजमी बात है कि जब आप डिवीज़न मेथड कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके पेयर बनाना नहीं भूलना। अब मेरे पास ये 6 आया है, तो इसका मतलब पहले मैं 6 को हल करूँगा। यहाँ पे 2 2 3 3, हाँ जी, 2 लूँगा इधर भी और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 2 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा 4। अब इसको माइनस करूँगा तो 6 में से 4 निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे 4 8 नीचे आ गया। अभी हम पॉइंट से पीछे हल कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाएंगे। तो अब ये 2 और 2 4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करूँ जी, अगर मैं करता हूँ 4 5 6 से करके देखता हूँ मैं मल्टीप्लाई, तो 6 इज़ 36, 3 कैरी चला गया, और 6 4 ज़ा 24, और 3 27, नहीं ये बढ़ गया है, तो मैं क्या करूँगा 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, और 2 कैरी सा 22, तो यहाँ पे 22 आपने यहाँ पे लिखना है 5, और इधर भी आपने 5 लिखना है। ये याद रखना है आपने कि अभी हम पॉइंट से पीछे पीछे जो रकमें थी हमारे पास, वैल्यूज़ थी, उसको हल कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा रहा। अगर ऊपर से नीचे पॉइंट के बाद वाली रकमें आएंगी तो फिर हम पॉइंट ऊपर लगाएंगे। 8 में से 5 निकालेंगे तो 3, 4 में से 2 2, 2 में से 2 0। ठीक है, लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये पॉइंट के बाद वाली रकमें मेरे पास 7 और 2 है, ये मैंने नीचे उतार ली, तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉइंट। ये जहन में रखना है आपने। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया था 5 और 5 ही मल्टीप्लाई किया था मैं। 5 जब 45 में ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 50। ये आपने ऐसे प्लस करना होता है। 55 है, इसमें प्लस 5 किया तो 5 5 10 0 1 कैरी, और यहाँ पे 5, ये 50 इसलिए आ गया। अब यहाँ पे मैंने ऐसा वर्ड लेना है, तकरीबन मुझे लगता है 2 3 4 से करके देखते हैं। 5 0 4 और 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 6 1 कैरी, और यहाँ पे 1 लग गया क्योंकि 4 0 हो जाएगा, 1 कैरी होगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो 5 4 ज़ा 20, लेकिन मुझे क्या चाहिए 23,
तो मैं यहाँ पे 6 से करके देखता हूँ। देखें 506 6 इज़ 36 6 3 कैरी और 0 और 3 यहाँ पे आ गया 30। ये भर जाएगा। 5 से करके देखता हूँ। 5 5 ज़ा 25 5 2 कैरी 2 25 ये बढ़ जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैं 4 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है जी। आपने यहाँ पे लिखा 4 और इधर भी पॉइंट के बाद आपने लिखा 4। ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई जब आपने किया था तो आपके पास आया था 2016। तो आपने 2016 यहाँ पे लिखा। जी अब ये 2 लेस है 6 से, तो क्या करेंगे, इधर से कैरी लिया 12 हो गया, 12 में 6 निकाला 6 बच गया। यहाँ पे 6 में से 1 निकालेंगे तो 5, 3 में से 0 3 जी। अब आप क्या करेंगे, 0 और 9 ये वाली वैल्यूज़ है, ये भी नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या ऐड किया था 4 सॉरी, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 408। अब यहाँ पे एक ऐसा हमने वर्ड लेना है जो हमें 35,609 दे दे। तो यहाँ पे अब तकरीबन मुझे लगता है आप 3 लेंगे। देखें हम करके देखते हैं मल्टीप्लाई। 508 ये हमारे पास पहले का है। यहाँ पे मैं अगर 3 लेता हूँ तो क्या करूँगा, 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी और 3 0 और 2 कैरी था जो नीचे आ गया और 15। लेकिन मुझे क्या चाहिए जी, 35 जी। 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं रफ में किसी और से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो मेरे पास रकम है 508। क्या 3 3 ज़ा नहीं है हमारे पास आता। तो आप क्या करेंगे, 6 7 से करके देख लें आप। यहाँ पे भी 7 मल्टीप्लाई और 7 7 ज़ा 49, 9 4 कैरी, 8 7 ज़ा 56 और 6 0 और यहाँ पे 6 क्या हुआ कैरी, तो 7 0 हो जाएगा। तो 6 कैरी था, यहाँ पे 6 नीचे वैसे का वैसा आ जाएगा फिर। तो 7 5 ज़ा 35। तो ये हमारे पास जो है कंप्लीट वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई 7 से करने से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखें यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है। और इधर भी आप क्या लिखेंगे 7 और हमारे पास 35609 ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया जी, ये वाला। ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में हम 6 से 9 तक करेंगे। मैं इजाज़त चाहूँगा। वास्सलाम। अगर कोई बात आपने कहनी हो तो कमेंट में, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं जी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।